हेलो स्टूडेंट, मैं एम के सर। आज हम लोग कक्षा 10 गणित अध्याय जो कि हमारा 6 लेसन चल रहा है त्रिभुज। अब हमारा जो है कि आज का टॉपिक रहेगा 6.3 का पहला क्वेश्चन को हल करते हुए, जिनमें से हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन हल भी कर लिए थे। पहला क्वेश्चन और उसके आगे के क्वेश्चनों को हल करेंगे। अब हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है कि बताइए कि आकृति, इधर आकृति दी हुई है और इसमें हमें बताना है कि त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं और कौन कौन से समरूप नहीं हैं। तो सबसे पहले हमें समरूपता की कसौटी जो है कि रूल्स हमें आने चाहिए कि समरूप क्या क्या हम कर दे कि समरूप हमारा त्रिभुज हो जाए। तो पहला आप कर सकते हैं, यदि आप जो है करना चाहे तो पहला कर सकते हैं कि तीनों एंगल के क्या हो जाए बराबर, यानी एंगल एंगल। उसके बाद आप साइड साइड से कर सकते हैं, यदि दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, जिसे हम क्या कहते हैं साइड साइड कहते हैं। दूसरा, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण, किसी भी त्रिभुज के दो संगत कोण भी बराबर हो जाए तो भी हमारा त्रिभुज समरूप हो जाएगा। और चौथा, यस ए एस क्या है, दो संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोण। दो भुजाओं द्वारा जो कोण बनेगा वो संगत कोण के बराबर हो और उनका अनुपात जो है कि संगत अनुपात बराबर हो, तो त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। अर्थात आप देख सकते हैं कि यदि ये कोण और ये पी के बराबर हो और ये संगत अनुपात अर्थात AC बटा में PR, और हमारा जो है कि इन भुजाओं द्वारा जो कोण बना हुआ है उनका अनुपात, यानी AC बटा में PR और AB बटा में PQ बराबर हो, और ये कोण आपस में कैसे हों, उन्हीं भुजाओं द्वारा जो बना कोण है वो क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए, और उन्हीं भुजाओं का संगत अनुपात आपस में यदि बराबर है तो हमारा त्रिभुज कैसा होगा, समरूप होगा। ठीक है, ये 4 कंडीशन है। अब त्रिभुज आगे पीछे किसी भी प्रकार से हो सकता है। कैसे हो सकता है आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक त्रिभुज को लेते हैं। अब त्रिभुज को देखिए हम कैसे रोटेट करके आपको दिखाते हैं। पहले तो देखिए ये सीधा सीधा हमने बना दिया त्रिभुज, इस त्रिभुज को देखिए। अब इसी त्रिभुज को जब मैं रोटेट कर दूंगा तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि इसको इस तरीके से कर दिया गया है। तो हमने इसी सेम त्रिभुज को लिया कॉपी करके। अब इसे देखिए हमने बस थोड़ा सा इसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा हमने क्या कर दिया है, रोटेट कर दिया है। अब आप देखिए आपको जो है कि पहचानने में दिक्कत होगा इसी त्रिभुज को। ये त्रिभुज ऐसा था, ये त्रिभुज ऐसा लिख दिया गया है। तो कहने का मतलब है आपको संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात पहचानना होगा। त्रिभुज आपको रोटेट करके दिया जा सकता है, आपको ये नहीं कि एकदम संगत आपको सेम टू सेम नहीं मिलेगा, आपको पहचानना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार देखिए यही त्रिभुज को हमने आपके सामने रोटेट करके दिखाया, और रोटेट करने के बाद देखिए ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि किस तरीके से। अब कहेंगे कि यहाँ पर 90, यहाँ पे कौन सा डिग्री, यहाँ पर 90 है, 90 यहाँ पर है। उसके बाद ये देखिए क्या है, ये आपका कर्ण है और कर्ण इधर है। ठीक है, ये देखिए क्या था आपका, ये लंब था, और इस बार जो है कि लंब आपका किधर है, ये है, और आधार ये है देखिए। ठीक है, तो आप इस बात को समझें कि संगत भुजाओं को हमें कहीं भी लिखा होगा उसको अनुपात को बराबर करना है। अनुपात बराबर हो जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज होगा। आइए चेक करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले का इन सबको हम लोग चेक कर लेते हैं कि किस प्रकार से हमारा यहाँ पर दे रखा है। चलिए, पहला जो हमें दे रखा है कि 60 डिग्री बिल्कुल सही है, 80 और 40 बीड़ी बहुत इजी दिया था, बहुत इजी। ये क्या है, हमारा समरूप है। ठीक है, त्रिभुज जो है
त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है पी क्यू आर के। यही पूछा था है कि नहीं है। तो संगत कोण बराबर है तो त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के क्या है, समरूप है। आइए यहाँ पर देखते हैं, बहुत ही होशियारी से हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 है और अब यहाँ के इसी के जैसा इधर हमें नहीं दिख रहा है, परंतु यहाँ पे देखिए 4 है। आप खुद से गेस करेंगे और समझेंगे। और यहाँ पे 3 दूना 6 दुगुना है, यहाँ का भी ये दुगुना है और 2.5 दूना कितना होता है 5। ये भी वहाँ का दुगुना ही लिखा है। नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या कर सकते हैं, आप जो है गुणा कर सकते हैं कि 2.5 में यदि 2 का गुणा करते हैं 2 पंजे 10, 2 दूना 4 1 5। देख सकते हैं कितना आ गया 5। इससे क्या आपने सीखा कि आगे पीछे लिखा होने के बावजूद देखिए ए बी बटा में क्या क्यू आर, उसके बाद हम लिख सकते हैं कि ए सी बटा में पी क्यू बराबर बी सी बटा में क्यू आर। आप देख सकते हैं ए बी 2 है, ये 4 है और ये 3 है, ये 6 है और बी सी हमारा 2.5 है और नीचे कितना है टोटल 5। तो ये आप डिवाइड करके देख लीजिए, ये सब के सब कितने आएंगे 1/2 आएगा। सब बराबर हो गया। संगत भुजाओं का ये ट्रिपल एस हो गया, ट्रिपल एस ना, संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। इसको डिवाइड करेंगे 0 बढ़ाकर 25 दूना 50 हो जाएगा। सब के सब तीनों संगत भुजाओं का अनुपात कैसा हो चुका है, बराबर हो चुका है। इसकी वजह से ये भी हमारा क्या है भाई, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों क्या है, समरूप है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर कुछ और फिगर दिए गए हैं, यहाँ पर हम पहचानेंगे कि क्या ये समरूप है कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि 3 का 3 दूना 6 ठीक है और यहाँ भी 2 दूना 4 ठीक है, परंतु 2.7 का यदि हम यदि 2.7 का गुना करेंगे तो 5 कभी भी नहीं आएगा, 5 कभी भी नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 2 तो बराबर है, 2 बराबर है यहाँ पर। ठीक, कौन कौन बराबर है भाई, एमपी बटा में डीई, एमपी बटा में डीई, ठीक है, और एलपी बटा में डीएफ। परंतु जो हमारा एल है वो डज नॉट इक्वल टू हमारा है ई एफ के क्या बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 है और 4, इधर 3 है, इधर 6 और इधर जो बराबर नहीं होगा 2.7 बटा में 5। यहाँ पे तो डिवाइड करने पे 1/2 आएगा, 1/2 दोनों जगह आएगा, परंतु यहाँ पर डिवाइड करने पर 1/2 नहीं आएगा। ठीक है, और नहीं आएगा तो ये समरूप नहीं है। ठीक है, तो त्रिभुज एल एम पी ना तथा त्रिभुज डी ई, त्रिभुज डी ई एफ क्या नहीं है, हाँ, समरूप नहीं है। कारण ये हुआ कि जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात क्या हुआ, बराबर नहीं हो पाया। आइए चलते हैं, अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पर 70 डिग्री ठीक है, 70 डिग्री। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 2 दशमलव कितना दिया है, 5 दिया है। ठीक है, तो ठीक है, एम एन बटा में लेते हैं हम, जो है कि यहाँ पे 70 तो 70 ठीक है और 5 जो है कि किसके एम एन लेते हैं और हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा ताकि हमारा बैलेंस जो है कि बराबर हो सके। इसी का दुगुना ये है तो हम इसको क्या लेते हैं, क्यूपी लेते हैं बराबर। इसी प्रकार एम एल लेते हैं और ये क्या लेते हैं, क्यू आर। मान रख के चेक करते हैं क्या आने वाला है। ठीक है, तो एम एन हमारे पास है 2.5। अब हमने देखिए यहाँ पर क्या ले लिया था, क्यूपी ले लिया था। हाँ, क्या लिया है, क्यूपी।
क्या आ जाएगा, देखते हैं। ठीक है, आने वाला है, बिल्कुल सही चल रहा है। और ml जो लिया है हमने 5 लिया है, ठीक है, जबकि QP हमारा कितना है 10। अब ये दशमलव है, दशमलव जब हटाने के लिए नीचे 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 50, और 25 दूना कितना हो जाएगा 50, अर्थात 1/2। यहाँ पे 5 दूना 10। हाँ, दशमलव हटाने के लिए ऊपर से हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ाएंगे, 50 होगा, और 25 दूना 50, यानी 1/2 1/2 आ चुका है। और संगत कोण ध्यान दीजिएगा, इन दोनों भुजाओं के साथ जो कोण बना है, और यहाँ भी देखिए इन दोनों ही संगत भुजाओं के साथ ये कोण बना है, तो कोण क्या हो गया, कोण जो m है कोण q के बराबर हो गया है। कितना है 70, और दोनों संगत भुजाओं का अनुपात भी कैसा हो गया है, बराबर। तो ये कौन सी कसौटी हुई भाई, SAS ना, साइड एंगल, साइड समरूपता कसौटी से ये दोनों भी त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं ना। ये त्रिभुज कैसे हैं, हाँ, समरूप हैं, ठीक है, समरूप हैं। अब इन दोनों को देखते हैं, यहाँ पर 80 डिग्री है, यहाँ पर 80 डिग्री है, यहाँ पर जो है कि चेक कर लेते हैं कि क्या संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हम BC लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से EF लेते हैं, इधर से AB लेते हैं, और इधर से DF लेते हैं। तो BC हमारे पास 3 है, इधर 6 है, आगे AB हमारे पास 2.5 है, और इधर कितना है 5। ठीक है, डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने पर 1/2 ही आता है। संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर हो गया ना, संगत भुजाओं का अनुपात आप देख सकते हैं कि बराबर हो चुका है। ठीक है, संगत, इसको भी डिवाइड अभी हम लोग 3 क्वेश्चन में कर चुके हैं कि 2.5 का 5 में डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा। ये तो ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होकर करने के बाद आप खुश मत होइए, क्योंकि अभी कोड भी चेक करना है कि क्या ये जो हमने अनुपात लिया है उन्हीं के द्वारा कोड बना है कि अलग कोड बन गया है। हाँ, उन्हीं दोनों भुजाओं के साथ भी कोड बनना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर इन देखिए इन दोनों भुजाओं के साथ ये 80 डिग्री कोण बना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भुजा देखिए AB है, और यहाँ क्या है BC, जबकि होना क्या चाहिए था, AB और AC होना चाहिए था। ये ना भुजा थी, ये देखिए इन दोनों भुजाओं के साथ कोण बना था ना। 80 डिग्री कैसे बना है, इन दोनों भुजाओं के साथ बना है, AB और AC के साथ बना है। परंतु जो हमने अनुपात लिया है, जो हमारी भुजा है वह AB है और BC हो गई है। तो कोण हमारा जो क्या होना चाहिए था, कोण B होना चाहिए था, कोण F के बराबर। लेकिन यहाँ पर देखिए A जो है कि F के बराबर हो रहा है, तो हमारे नियम के खिलाफ हो गया, रूल्स के जो है कि खिलाफ हो गया। तो क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोण A बराबर नहीं हुआ कोण F के, इसलिए ये समरूप नहीं हुआ। ठीक है, कोण के कारण नहीं हुआ। बताया गया कि संगत भुजाओं द्वारा कोण बनना चाहिए। हाँ, संगत भुजाओं द्वारा कोण बनना चाहिए, ये नहीं कि कोण कहीं और है और भुजा कहीं और ना, उन्हीं भुजाओं के द्वारा कोण भी बनना चाहिए। देखिए इधर ये भुजा और ये भुजा इधर है, तो कोण कहाँ बनना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था। जैसे ये वाले क्वेश्चन में आपने देखा था, इस वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि ये देखिए इन दोनों भुजाओं के साथ कोण बना और इन दोनों भुजाओं के साथ कोण बना, इसीलिए ये क्या हो गए थे, समरूप हुए थे। और ये नहीं बना पाए, इसलिए समरूप नहीं होगा। आगे आइए, इसको देखते हैं हम लोग ना। तो आप पहले इसको देखिए, 2 कोण दिया है, तीसरा निकाल लेते हैं। तीसरा कैसे निकालेंगे, किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 होता है। तो 8 7 15 यानी 150 हुआ। हाँ, तो यहाँ पर कितना बचा भाई, 30 डिग्री हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पर 30 डिग्री हो गया, तो यहाँ देखिए 80 80 के बराबर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये 30 30 के बराबर। इसी प्रकार यहाँ भी निकाल सकते हैं आप कि 8 और माने 80 और 30 कितना होगा 110। यहाँ कितना बच गया हमारा 70 डिग्री। हाँ, ये बहुत इजी था, 70 70 के बराबर, 30 30 के बराबर, सभी संगत कोण आपस में क्या हो गए, बराबर। इसलिए ये भी क्या होगा भाई, समरूप है। ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए, क्योंकि संगत कोण आपस में कैसे हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर
3 तक हम लोगों ने कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है कि 4 को हल करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि आकृति में दिया है कि QR जो दिया है उसको लिखते चले हम। दिया है क्या दिया है कि QR बटा में QS बराबर QT बटा में PR समीकरण तथा बना लेता हूं एक। अब 1 बराबर कोण 2 है। देखते हैं जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता। समीकरण हमने बना लिया, ये दिया हुआ है। सिद्ध जो करना है उसे लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, ओके। त्रिभुज ना सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज है TQR के। देख लेते हैं कहाँ पर बना हुआ है। बना कहाँ है त्रिभुज, क्या हमको दिखाना है कि त्रिभुज जो है हमारा PQS, ये है P है, Q है और S है यहाँ पर ना, PQS यहाँ से PQS द्वारा ये जो बना त्रिभुज है क्या कह रहा है कि इसके समरूप होना चाहिए TQR के। TQR के देखिए यहाँ पर इससे द्वारा ये बड़ा वाला TQR TQR के हमें क्या दिखाना है, जो है कि समरूप दिखाना है। ओके, समरूप हमको दिखाना है। तो सबसे पहले जो है कि हमें क्या करना चाहिए, आप देख सकते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए हमें समरूप लाने के लिए ये दोनों ही है। चालाकी देखिए, पहले छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज दोनों में हमारा 1 आ रहा है, ये तो उभयनिष्ठ हो गया। अब संगत भुजाओं का अनुपात दिया है किसी तरीके से। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, QR दिया है, QR दिया है, ठीक है। उसके बाद बटा में QS है, ये तो ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर QT है, QT बटा में P से R, इधर P से क्या है R, इधर वाला दे दिया है। तो कोनो दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, किसी तरीके से इसी को एक को बदल लेते हैं। बदलने के लिए सबसे पहले क्या देखिए करना पड़ेगा हमें कि चूंकि कोण 1 बराबर है कोण 2 के ना, कोण 1 बराबर है कोण 2 के, तो बराबर भुजाओं बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती हैं, या बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये देखिए कोण 1 के, ये जो हमारा कोण 1 है, इसके सामने का कोण देखिए, सामने की भुजा देखिए, ये ऐसे आप चले जाइए चले जाइए चले जाइए चले जाइए, क्या है आपके पास ठीक है। सामने की जो भुजा होगी हमारी जो है क्या है, इधर इस तरीके से क्या है, PQ है, ठीक है। तो कोण 2 के सामने की भुजा क्या है आपके पास, PQ है, ठीक है। आगे कोण 1 के सामने की भुजा देखिए आप, कोण 1 के सामने की भुजा यदि आप देखेंगे तो क्या है, PR है, क्या है PR है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। अब PR का मान उठाकर रख दीजिए, ठीक। समीकरण 1 से क्या रखना है, PR का मान रख दो, QR बटे में QS बराबर QT बटे में, यहाँ PR के स्थान पे क्या रख दिया जाए, PQ रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, PQ रख दिया गया,
ठीक है। अब देखिए, अब इसको आप देखिए कि क्या बन चुका है। देखिए क्यू आर, यहां से आप देख सकते हैं कि क्यू आर बटा में क्यू एस, यानी बड़े त्रिभुज की भुजा बटे में छोटे त्रिभुज की। यहाँ पर क्यू टी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्यू से टी बड़े त्रिभुज, उसके बाद पी से क्यू छोटे त्रिभुज आ चुका है। और एक काम और करना है, तथा कोण एक बराबर कोण एक। ये दोनों ही त्रिभुजों में क्या है भाई, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है। छोटे वाले भी त्रिभुज में भी एक आ रहा है। देखिए, चाहे आप पी क्यू एस में देखिए या टी क्यू आर में देखिए, ये दोनों में ही क्या है, उभयनिष्ठ है। और उभयनिष्ठ है तो त्रिभुज जो हमें प्रूफ करना था, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज हो गया। कैसे हो गया, कौन सी कसौटी लगी भाई, भुजा कोण भुजा, समरूपता से, भुजा कोण भुजा समरूपता से। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, तो आप टारगेट को देखिए क्या दिया है, उसकी सहायता से हम लोग जो है आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं। एक त्रिभुज मैंने बना लिया कैसे भी करके। ठीक है, आगे देखिए, त्रिभुज क्या करा, पहले पूरा पढ़िए। पी क्यू आर की भुजाओं पी आर ना, ये मान लीजिए मैंने क्या किया, पी क्यू आर, एक त्रिभुज बनाया मैंने पी क्यू आर। आगे क्या करा, क्यू आर, जहां पर ये क्यू आर है पर क्रमशः यस और टी इस प्रकार है, यस और टी इस प्रकार है कि कोण P बराबर आर टी एस है, आर टी एस है। तो क्यू आर पर एक बिंदु एस और टी ना, इस पर जो है यस और टी, आर टी एस बराबर है यहां पर, यानी कि कुछ अधूरा दे रखा है काजी हो, यहां पर है, यहां पी आर और क्यू आर पे हमें देखना है ना, पी आर और क्यू आर। तो पी आर यहां हुआ, क्यू आर यहां पर, ये अब सही है। तो पी आर पर और क्यू आर पर, पी आर पर एस दिया है और क्यू आर पर क्या दिया है, टी। अब इनको हमें मिलाना पड़ेगा, मिला देते हैं। दो बिंदु दिया हुआ था, कह रहा है कि जो कोण P है वह आर टी एस के बराबर है, यानी कि आर टी एस ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के क्या है, बराबर दे रखा है। तो सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, तो बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे ये देख रहे हैं छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज दोनों में क्या है, ये हाँ दोनों में उभयनिष्ठ है। तो पहले क्या दिया है भाई, हल में आप देख सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में ना कि कोण, उधर जो दिया है लिख लेते हैं कि पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी है। ठीक है, इस प्रकार है कि भाई कोण P बराबर जो होगा आर टी एस, समीकरण 1। ठीक है, अब जो सिद्ध करना है लिख लेते हैं कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो हमारा त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज होगा आर टी एस के, ये प्रूफ करना है। तो आप समीकरण 1 बना ही लिए हैं। आप त्रिभुज बड़े वाले में देखिए
पी आर क्यू तथा त्रिभुज एस आर टी में कोण आर बराबर कोण आर, ठीक है, कोण आर बराबर क्या है, हाँ कोण आर है, क्या है भाई, उभयनिष्ठ है, दोनों में ही है, दोनों ही त्रिभुजों में है, उभयनिष्ठ हो गया। तो आप जानते हैं कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से समीकरण इसको क्या बना लीजिए, 2 बना लेते हैं। अब लिख सकते हैं आपकी अतः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप देख सकते हैं कि ये कोण इसके बराबर है और ये दोनों में उभयनिष्ठ है, बड़े वाले त्रिभुज में भी और छोटे वाले त्रिभुज में भी। तो इसलिए समीकरण 1 2 से बड़ा त्रिभुज कि त्रिभुज पी त्रिभुज आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज हो गया आर टी एस के। कैसे हो गया, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता एंगल एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया कि हमारा आर पी क्यू समरूप त्रिभुज है आर टी एस की। नेक्स्ट वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस। इसमें देखिए हमें ए बी ई सर्वांगसम दिया है ए सी डी के, मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है ये ए बी ई ये सर्वांगसम दिया है किसके, ए सी डी के, ए सी डी के क्या दिया है, सर्वांगसम दिया है, पहले से ही सर्वांगसम। तो आप जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। हमें प्रूव करना है कि ए डी ई और ए बी सी यानी छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। तो जो दिया है पहले उसको लिख लिया जाए। दिया है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। अगर सर्वांगसम है तो संगत भुजाएं कैसी होंगी, तब ए बी, ये देखिए ये वाली बड़ी वाली भुजा बड़ी वाली के बराबर होगा ना, ये नहीं कि छोटी वाला बराबर कर दे, बड़ी वाला बड़ी वाले के ही बराबर होगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, ए बी को, ठीक है, ए सी के बराबर कर दिया। अब अगली लाइन में क्या करते हैं हम कि ये जो ए ई है समीकरण 1 बना लेते हैं, ए ई, ध्यान दीजिएगा इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है यहाँ पर अभी, इधर, ठीक है, इस साइड देखिए ए ई दिया है। अब ये छोटी वाली भुजा इस वाले इधर वाले त्रिभुज के इस छोटी वाली भुजा के क्या होगा, अनुपात के बराबर होगा, ठीक। तो ए ई बराबर क्या हो जाएगा, ए डी, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो हम जो है कि इसे इस साइड लिख लेते हैं और इसे इस साइड लिख लेते हैं। तो ए डी को हम इधर लिख लेते हैं चूंकि आपस में बराबर ही है, ए डी को हमने इस साइड लिख लिया और ए ई को इस साइड लिख लिए, ठीक है। अब चूंकि हमें इसे क्या प्रूफ करना है, समरूप प्रूफ करना है, और समरूप अगर लाना है तो क्यों ना संगत भुजाओं का अनुपात क्या कर दिया जाए, बराबर। अब ये अनुपात में कब आएगा, जब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो समीकरण 1 में 2 से क्या कर दिए, भाग कर देते हैं। तो ए बी बटा में ए डी हो गया और ए सी बटा में ए ई हो गया। देख सकते हैं
कि ए से बी बड़का वाला त्रिभुज और ए से डी छोटका वाला, फिर ए से सी बड़ा वाला त्रिभुज और ए से ई छोटा वाला त्रिभुज। एक काम हो गया। ठीक, समीकरण से हम क्या कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। ओके, अब आप जानते हैं कि ये वाला देखिए, ये जो कोण ए है छोटे त्रिभुज में भी है और बड़े भी त्रिभुज में है ना, तो उभयनिष्ठ है। जबकि आप लिख सकते हैं कि चूंकि कोण ए बराबर कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ है। आप लिख सकते हैं क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ हो गया है, दोनों में है, तो प्रूफ हो गया फिर से। अतः त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज हो गया ए बी सी के। कैसे ना, साइड एंगल साइड ना, भुजा कोण भुजा समरूपता की कसौटी। देखिए, देख सकते हैं आप कि ये वाली भुजाएं द्वारा बना जो ये कोण है, इन भुजाओं द्वारा जो बना कोण है, इन संगत भुजाओं का अनुपात और ये कोण आपस में कैसे हो गए, बराबर। इसलिए जो है कि हमारा त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी क्या हो गया, समरूप त्रिभुज हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।